अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग कीटो डाइट में मेरे जैसे भी होते हैं जिन्हें कलेजी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। उनके लिए कलेजी खाना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन अपने विटामिन चूँकि वो नेचुरल सोर्स से पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो कलेजी भी किसी भी फॉर्म में कलेजी को खा सकें और उन्हें टेस्ट भी बेटर लगे। उसके लिए मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ। इस रेसिपी में मैंने ये बीफ मछली का गोश्त लिया, और ये जो बीफ मछली उसको कहते हैं, जिसको कुछ लोग बोंग भी कहते हैं। ये समझे आपके ये इसका जो है लोअर इनर पार्ट होता है बीफ का। अब इसके साथ मैंने आप 1 किलो जो है ये गोश्त लिया, और इसमें मैंने तकरीबन थोड़ा सा गोश्त इसमें मैंने इसका गर्दन का भी ऐड किया और मछली का भी ऐड किया। उससे जो है इसका टेस्ट मच बेटर हो जाता है। लेकिन आप कोई भी गोश्त ले लें, उसमें आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद मैंने 1 किलो गोश्त ये लिया और इसमें 1 पाव के करीब कलेजी डाली है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम कलेजी ऐड करेंगे तो इसके जो टेक्सचर को बरकरार रखना होता है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर 1 किलो गोश्त आप ले रहे हैं तो उसमें आप 1 पाव कलेजी डालें। कलेजी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कलेजी एक सुपर फूड है, और जब हम कलेजी ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है और हमें एक्स्ट्रा विटामिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कलेजी को जब सुपर फूड का दर्जा दे दिया गया तो ये हमारे सारे विटामिन पूरे कर देती है और ये बॉडी में अच्छी तरह जज़ब हो जाती है। बाकी विटामिन वेस्ट वगैरह हो जाते हैं अगर आप किसी और सोर्स से लेते हैं। अब इसमें मैं ले रहा हूँ हल्दी ले रहा हूँ, नमक ले रहा हूँ, और ये खुश्क पुदीना लिया है, ज़ीरा लिया है और काली मिर्च लिया है। आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसमें अज्जा जो है ऐड कर सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें ऐड करता हूँ। खुश्क मेथी और पुदीना जो है मुझे इस फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चूँकि मैंने आधा किलो के मैं बनाना चाह रहा हूँ, यानी 1.25 किलो है, इसमें से आधा मटेरियल मैंने ले लिया, आधा मैंने रख दिया, मैं उसके बाद में बना लूँगा। ये तकरीबन आप ये समझ लें कि कोई 650 ग्राम 700 ग्राम के करीब होगा। अब इसमें आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो आप मिर्चें वगैरह, काली मिर्चें ज़्यादा डाल दें, लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लेकिन मुझे इस जो है इस तरह का टेस्ट पसंद है जो काली मिर्च के साथ के बनता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना, कि ये सारे अज्जा अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाएं। इस पर थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन कोशिश करें कि हाथ से मिक्स करें बजाय ब्लेंडर के मिक्स करने के। और जो अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी होता है कीमे में, उसको कोशिश करें पहले खुश्क कर लें। अगर वो खुश्क पानी ना हुआ हो तो ये अज्जा जब आप डालेंगे पुदीना वगैरह, तो ये भी उसे ड्राई कर देते हैं इस चीज़ को। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, 5-10 मिनट इस पर लग जाएंगे आपके। इसको मिक्स करने के बाद ना आपने इसके जो है छोटे छोटे कोफ्ते बना के रख लेने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने साइज़ कोफ्तों का कितना रखना है, क्योंकि सम टाइम जब हम साइज़ उसका बड़ा रख देते हैं तो वो उतना क्रिस्पी नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करनी है आपने कि जो कोफ्ते बनाए उसका साइज़ आपने तकरीबन जो है ना 20-25 ग्राम 30 ग्राम का आप कोफ्ता रख लें। इससे ज़्यादा साइज़ इसका ना बढ़ाएं, क्योंकि जब बड़ा साइज़ होगा तो फिर उतना क्रिस्पीपन नहीं आता, वो फिर आपको उसका वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। और ये सुपर फूड की जो है ना रेसिपी बन जाएगी, क्योंकि इसमें कलेजी भी शामिल है। हाँ, आप चाहें तो इसमें आप कलेजी के साथ जो है दिल वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कलेजी में जो विटामिन वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करनी है कि आपने कलेजी ही इसमें ऐड करनी है, और ये B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, इसके बाद आपने इनको जो है किसी खुले बर्तन में रख के सिर्फ 1 चम्मच जो है आपने इसमें देसी घी का डाल लेना, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना। वो इसलिए डालना है कि ये नीचे ना लगे। वैसे तो ये थोड़ी देर बाद अपना पानी छोड़ देंगे, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। बस आपने एक बर्तन में जो है ना थोड़ा सा देसी घी डाल लेना है, और इन कोफ्तों को बिल्कुल हल्की आंच पे आपने तकरीबन ये समझ लें कि आधे घंटे के लिए रख देना। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इस टाइम इन्हें जो है हल्की आंच पे रख दिया। थोड़ी देर बाद ये घी भी पिघलना शुरू हो जाएगा और इनका अपना पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा, और उसमें ये गलना शुरू हो जाएंगे, भाप से ये गल जाएंगे, क्योंकि ये कीमा ही है। इसको इतनी ज़्यादा जो है हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और चिकन के बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप एनर्जी का सही सोर्स लेना चाहते हैं तो आप इसमें बीफ के ही बनाएं, या मटन के बनाएं, या बीफ के बनाएं। चिकन के बिल्कुल ना बनाएं, उसमें टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। मैंने तो ट्राई करके देखे थे। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर जो है पानी इन्होंने छोड़ दिया होगा, और ये थोड़े श्रिंक हो गए होंगे, और ये अंदर से इस वक्त मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इन आँच को तेज़ कर देना है, और जो इनका पानी है उसको ड्राई कर लेना है, तो क्या ताकि मसाला वगैरह जो है वो इन्हीं में आ जाए, पानी में वेस्ट ना हो मसाला आपका।
उसके बाद जो है आपने इनको इतना पका लेना है कि ये साइडों से क्रिस्प होने शुरू हो जाएं। फिर आप इसे बर्तन में निकाल लें और इस तरह का बर्तन ले लें आप, निकाल के इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि जब आपको ज़रूरत हो आपने अपने मैक्रोज़ के हिसाब से 5 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, वो आपने यूज़ किए। एक तो आपका टाइम बच जाएगा, हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते की ये बना के रख लें आप। दूसरा ये होगा टाइम बचने के अलावा इस तरह ये फ्रीज़ हुए निकलेंगे, इन्हें निकालें और इन्हें डिफ्रोस्ट करके इन्हें यूज़ करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।